हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने डिस्कस किया था सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इनकी आइडेंटिटी भी करेंगे और स्ट्रक्चर भी करेंगे, कैसे इसको अरेंज करना है सेंटेंस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। आप इस टेंस को पहचानेंगे कैसे कि कोई एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है। चुका है, चुके हैं, दिया है, और किनसे चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, दिया है। ठीक है, दिया है, लिया है, आद से खत्म हो, सुन लिया है, इनसे एंड हो सेंटेंस, इट मीन्स वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड नाउ वी डिस्कस इट्स डेफिनेशन क्या कहती है। वैसे चलो स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल connected with the present in some way or the other. It shows an action that has been completed just now. मेन सिंपल सी बात ये है, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क जो हमारा प्रेजेंट टाइम में फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, जो पास्ट में कंटिन्यू होता है और प्रेजेंट टाइम में नाउ और वो कंप्लीट हो चुका होता है, उसको ही हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। और उसकी मैंने आइडेंटिटी, उसकी पहचान भी मैंने आपको ट्रांसलेट कर दी है। एंड नाउ इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। जैसे आई हैव स्टडीड इन मॉडर्न हाई स्कूल, एक्शन कंप्लीट कब हुआ था, 2020 में एक्शन कंप्लीट हो गया था, प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नोट वर्ड नहीं होता या इंट्रोगेटिव साइन नहीं होता और उसको सकारात्मक भी बोलते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसके साथ ईडी ये फिक्स ऐड होता है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक साइन बता देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, और ये आई भी दे के साथ आई, वी, दे, आई और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव यूज़ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने हैज़ यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होगी। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, उन सब के साथ V3 तो लगेगा ही लगेगा। इस सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी होते हैं, जैसे हैव एंड हैज़। दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ मिलेगी। जैसे सेंटेंस में हैज़ लगा होगा और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। जैसे स्ट्रक्चर करते हैं डिस्कस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया कैसे क्रिएट करना है। पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हैव या हैज़। उसके बाद आपने मेन वर्ब या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। नेगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में कैसे क्रिएट करेंगे, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही आपने नोट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव है नोट ऑब्वियसली आएगा, मेन वर्ब फिर आएगी उसके बाद, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे आई हैवंट प्लेड फुटबॉल, आई हैवंट प्लेड फुटबॉल, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, इसकी इस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, तो ही आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे आई हैवंट प्लेड फुटबॉल, पहले सब्जेक्ट फिर ऑक्सिलरी फिर मेन वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज आई हैव, जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज रेड अ न्यूज़पेपर, ठीक है, वो न्यूज़पेपर पढ़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट दे हैव won the match, they have won the match, subject, auxiliary, helping verb, main verb, object, match, MACTCH, वो मैच जीत चुके हैं या वो मैच जीत गए हैं, मेरे पापा आ गए हैं, जैसे माई फादर, ए है, माई फादर हैज कम, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर क्या है हमारा अफर्मेटिव का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आपने पहले ऑक्सिलरी है, हैज़ हैव, दोनों है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट करना है तो कब करते हैं, जब हमें आंसर यस और नो में चाहिए, ठीक है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाएंगे, फिर साथ के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे जिसको हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे हैज़ राजन प्लेड वेल, क्या राजन ने खेला है, क्या राजन ने अच्छे से खेला है, यस बोल देंगे, ठीक है। राजन ने क्या अच्छे से खेला है, क्या अच्छे से खेला है, तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जब हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से होता है तो वहाँ हम एक्सप्लेन करते हैं, यस और नो में आंसर नहीं देते, रीज़न बताते हैं। जैसे व्हाट हैव यू प्लेड, आपने क्या प्ले किया है, ठीक है, आपने क्या प्लेड किया है। जैसे आप एक्सप्लेन करोगे, यस और नो में नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आपने देखा, क्या आपने देखा है। हैज़ यू सीन, क्या आपने देखा है, हैज़ यू सीन। ऑक्सिलरी सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आपने देखा है, यस और नो, यस और नो में आंसर देंगे। अगर हम इसको WH से क्रिएट करें, WH से वर्ड से, व्हाट हैज़ यू सीन, तो इसका मीनिंग होगा आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा। यहाँ आप एक्सप्लेन करोगे, आपने फ़ोन देखा है, आपने टेलीविज़न देखा है, आपने वीडियो देखी है, आपने क्या देखा है, आप वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन WH में से मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपका WH के अबाउट हमने कल क्या डिस्कस किया था, अगर आपका सेंटेंस में, आपकी ये सेंटेंस में WH वर्ड यूज़ हो रहा है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, जैसे आई नो व्हाट यू आर डूइंग, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, ये फुल स्टॉप है, ठीक है। व्हाट के बाद
आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। बट के बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब यूज़ करनी है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या यूज़ करोगे? तो आपने यूज़ करना है WH, उसके बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले WH वर्ड यूज़ किया है, फिर आपने ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की है, फिर आपने यूज़ किया है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब यूज़ की है। तो ये स्ट्रक्चर है WH का। आगे चलते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की एक एग्जांपल है आपके सामने, ध्यान दो। बिफोर एंड आफ्टर, ये क्या है? रीड कर रहा है, अभी कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू है ये, और ये कर चुका है, इसने बुक रीड करके रख दी, कर चुका है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने परफेक्ट में अपना काम कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इज and now we will discuss next tense, present perfect continue tense। present perfect continue जो प्रेजेंट जो हमारे काल में, जो हमारा जो वर्तमान काल होता है, जिस टाइम में हम लाइव होते हैं, तो उस टाइम में वो काम कंटिन्यू है परफेक्ट तो है, कंटिन्यू है। इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसकी पहचान देखेंगे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इज द टेंस यूज्ड फॉर एन एक्शन। ये वो टेंस है जो एक्शन के लिए यूज होता है, दैट बिगन इन द पास्ट, जो पास्ट में क्या स्टार्ट हुआ होता है, कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है, एंड फिनिश इमीडिएटली बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। और फिनिश होता है इमीडिएटली, फिनिश होता है बोलने से पहले। इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की पहचान क्या है? इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, इसमें टाइम होता है, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम की या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जाती है, ठीक है। सिंस और फॉर भी लगेगा। जो से है, से का यूज़ समय के साथ होता है, इसमें से लगता है। अगर हम अकेला बोले रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारा ये पास्ट, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू की आइडेंटिटी हो जाएगी। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, अगर हम इनके साथ से लगा दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है। तो इसमें क्या यूज़ होगा? पर्टिकुलर टाइम के लिए तो सिंस लगेगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे अगर आपको टाइम दिया है, टाइम के साथ AM और PM भी दिया है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेट दी है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, तो आप ये सिंस यूज़ करोगे सेंटेंस में। जैसे वो सुबह से डांस कर रही है, she has been dancing since morning। आप since morning लगाओगे, यहाँ पे प्लेस नहीं है। since morning, सुबह से डांस कर रही है। she has been dancing since morning, she has been weeping since morning, ठीक है। they have been eating since night, रात से खाना खा रहे हैं। तो ये सिंस, जैसे सिंस कहाँ आ गया?
सिंस और फॉर को हम कल डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सिंस और फॉर किसके लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू में भी यूज़ होता है। तो सिंस और फॉर पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले हमारा जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू कर रहे हैं ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें क्या साइन यूज़ होंगे, इसमें साइन यूज़ होंगे हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, और ऐसे ही हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, पहले स्ट्रक्चर देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर आप ऑक्सिलरी हैव और हैज़ में से यूज़ करेंगे, फिर कनेक्टेड फॉर्म, इनकी कनेक्टेड फॉर्म है, जैसे हैव, वी हैव का आई हैव, यू हैव, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद आप, ये तो वैसे आपको शॉर्ट फॉर्म बताएगी है, हैव के बाद आपने बीन का यूज़ करना है, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना है। उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, जैसे आई हैव बीन वॉकिंग, दे हैव बीन वॉकिंग। ठीक है। फिर टाइम का यूज़ होगा, दे हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन वॉकिंग सिंस नाइट। ठीक है। he has been eating for 2 hours। ठीक है। एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, जैसे नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है आपने, नोट यूज़ होगा, हैज़ नॉट, हैव नॉट, उनके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगी हैवंट, हैजंट, उसके बाद बीन यूज़ होगा, फिर आपका मेन वर्ब आ जाएगी। जैसे पहले आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद ऑक्सिलरी हैज़ बीन या फिर हैव यूज़ करेंगे, साथ के साथ नोट यूज़ करेंगे। बीन से पहले नोट लगेगा, या फिर आप ये ऐसे कर लो कि हैव हैज़ के साथ ही आपने नोट लगा देना है, नेगेटिव साइन लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगी। ये स्ट्रक्चर हो गया। जैसे आई हैव बीन, आई हैवंट बीन वॉकिंग, आई हैवंट रीड न्यूज़पेपर, शी हैजंट बीन वॉकिंग। ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव साइन कैसे यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव साइन अगर आपने जस्ट ऑक्सिलरी से पुट करना है, इट मीन्स यस और नो में हमें आंसर चाहिए, यस और नो में हम आंसर देंगे, यस और नो में क्वेश्चन पूछते हैं हम, यस और नो, तो हम अपनी जस्ट ऑक्सिलरी से करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे। और अगर हमें रीज़न या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम WH का यूज़ करेंगे, जैसे हैव और हैवंट। हैव ऑक्सिलरी आपका पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगी, जैसे हैव आई बीन वॉकिंग। ठीक है। हैवंट, जैसे हैव आई बीन वॉकिंग, हैव आई बीन वॉकिंग, हैव वी बीन वॉकिंग। अब यहाँ देखो, अगर यस और नो में क्वेश्चन पुट करना है तो हम अपनी ऑक्सिलरी वर्ब से ही क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर हमें रीज़न या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम WH से क्वेश्चन पुट करेंगे। जैसे नेगेटिव भी होता है और इंट्रोगेटिव भी होता है, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, जैसे हैव लगा दिया मैंने, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वी हैव वी, नोट, आपका नोट आएगा सब्जेक्ट के बाद, कभी भी आपने हैवंट आगे नहीं लगाना या हैजंट सबसे आगे नहीं लगाना, आप पहले हैव लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद नेगेटिव लगाओगे, फिर बीन, और उसके बाद आपका मेन वर्ब। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मीन्स आपने वीडियो सुनी और आपने प्रैक्टिस भी की तो आपको टेंस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन उनकी याद करोगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वैल्यूएबल और न्यू वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच।